संडे आज 8 अगस्त 2021, रविवार 8 अगस्त 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 4 चैप्टर 19 वर्स के आधार से, फॉलो द मास्टर्स एग्जाम्पल। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 वचन के आधार से अपने स्वामी के उदाहरण का पीछा कीजिए। फॉलो द मास्टर्स एग्जाम्पल, अपने स्वामी के उदाहरण का पीछा कीजिए। हम वचन से सीखेंगे इसको। मैथ्यू 4 चैप्टर 19 वर्स, एंड ही सेड unto them, follow me and I will make you fishers of men. Matthew 4 chapter 19 verse, and he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। Everything about your life should focus on winning people to Jesus Christ. There is no higher priority than that for the Christian. हर एक जो आपके साथ होना चाहिए वह ऐसा जीवन जो केंद्रित होना चाहिए लोगों को जीतने के लिए, यीशु मसीह के लिए। इससे बढ़कर आपकी और कोई प्राथमिकता और कोई आपका ऊंचा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो एक मसीह होता है उसके लिए। The Lord Jesus himself was a master soul winner. प्रभु यीशु मसीह खुद स्वामी था आत्माओं को जीतने का। In John 4 chapter 6 to 42 verse, he encountered a certain woman at the well of Samaria and engaged her in a dialogue. उसने एक जगह में यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय के 6 वचन से 42 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें उसने एक स्त्री का सामना किया जो कुएं के पास समरी की कुआं था, वहाँ पर उसको उसने सामना किया। एंड एंगेज्ड हर इन अ डायलॉग, और उसके साथ वो विवाद मतलब उसके साथ वो बातें बोलने में उसको ले लिया, उसको बातें करने में ले लिया। द वुमेन केम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। वह स्त्री जो थी वो पानी लेने के लिए उस कुएं के पास आई थी, उस कुएं में से पानी लेने के लिए वह आई थी। But to get her attention, the Lord initiated a conversation with her on something that was of interest to her, the water. पर उसका ध्यान खींचने के लिए प्रभु ने जो शुरुआत की बात करने के लिए उसके साथ, वह उसी कुछ ऐसी चीज़ों पर थी जो उसकी पसंद की थी और उसके लिए वह ज़रूरी थी, और वह था पानी। Upon getting her full attention, the master witnessed to the woman who believed and went about telling others about her encounter with the Christ. जब वह पूरी तरह से अपना ध्यान ले लिया, तब उस स्वामी ने जो गवाही उस स्त्री के लिए दिया, वो ऐसा था कि वो स्त्री विश्वास करने लगी और वह सब जगहों में दूसरों को बताती हुई चली गई कि किस प्रकार से उसका मसीह के साथ सामना हुआ। Matthew 4 tells us another beautiful story of how Jesus walked along the shore of Lake Galilee and saw two brothers who were fishermen, Simon Peter and his brother Andrew. He said to them, follow me and I will make you fishers of men.
इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और एक अलग सुंदर ऐसी कहानी बताता है जो मसीह यीशु के साथ चल रहे थे। एक जो गलीली की झील थी वहाँ के किनारे से होकर यीशु मसीह जब चल रहे थे तो वहाँ पर उसने 2 भाइयों को देखा जो मछुआरे थे, शिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रियास। उनको उसने ये कहा, जो मत्ती रचित 4 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और एक बार मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। The master always knew how to engage others in a conversation on a subject that was of interest to them in a bid to witness to them. स्वामी हमेशा इस बात को जानते हैं किस प्रकार से दूसरों को बातों में ले लेना है, उन्हीं के पसंद के विषय के ऊपर जो उनसे संबंधित है, और फिर उनको वो गवाही बना देना। If you have often wondered how to engage people in a conversation in order to lead them to Christ, emulate the strategy of the master. अगर आप भी इस प्रकार से अचंभित करने वाली कैसे लगातार लोगों को बातों में ले लेना और फिर उसके अनुसार उनको अगुवाई करना मसीह की तरफ, तो आप ये सीखना है। तो फिर स्वामी के जो चलने की रीति थी आप उसी में से ले सकते हैं, निकाल कर ले सकते हैं। Observe what such people might be interested in and initiate a conversation along that line. आप ध्यान देकर देखिए कि क्या चाहते हैं लोग, उनकी पसंद के अनुसार बातचीत में आप उन्हीं के बातचीत को शुरू करने के लिए उनको ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए। You can ask that he or she explain something to you about a book or magazine that they might be holding or reading, and then you listen with rapt attention. आप उनको पूछ सकते हैं, अगर कोई स्त्री या पुरुष ऐसा कोई भी हो, अगर ऐसा कुछ वो पढ़ रहे हैं तो आप उस विषय के बारे में, जो वो पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसके विषय में आप उनको पूछ सकते हैं। कोई पत्रिका अगर वो पढ़ रहे हैं कि वो क्या लिए हुए हैं और क्या पढ़ रहे हैं, उसके विषय में आप उनको पूछ सकते हैं और फिर आप उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। If you do, they are more likely to also give you their attention when you start witnessing to them. अगर आप ऐसे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए दे देंगे अपने आप को, तो वह भी बहुत उत्सुकता से आपको भी ऐसा ही ध्यान देंगे जब आप शुरुआत करेंगे उनको कुछ बातें गवाही में बताने के लिए। Of course, there are times the Lord could give you specific instructions about someone you need to witness to. हो सकता है कुछ खास तरीके से प्रभु आपको सूचनाएं दे सकता है किसी को जो ज़रूरत है गवाही बनने के लिए। At such times, don't negotiate. Go right ahead and follow the Lord's guidance. ऐसे समयों में आप बिल्कुल समझौता नहीं करना है, सीधी तरह से आगे बढ़ना है और जो प्रभु ने आपको मार्गदर्शन किया है उसी को आप उन तक पहुंचाना है। Whatever he tells or inspires you to say at that time and place, that do. He said in Psalm 81:10, open thy mouth wide and I will fill it. Always be bold, and the Lord will honor his word in and through you. जो भी वो आपसे कहता है या आपको प्रेरणा में देता है, आपने उसी घड़ी वहाँ जाकर बोल देना है और उसी जगह में आपको जो करने के लिए कहा है वो कर देना है। उसने इस प्रकार से भजन संहिता के 81 के 10 वचन में कहा है,
भजन संहिता 81 का 10 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। इस प्रकार से भजन 81:10 में परमेश्वर कहता है, तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो आपने हमेशा धीरज धैर्य के साथ रहना है और प्रभु आपका आदर करेगा उसके वचन के अंदर और आपके द्वारा।